स्टूडेंट्स, मोहम्मद अहमद हाजिर खिदमत है एक नए लेक्चर के साथ। हमारा टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस एक्सरसाइज 1.1। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? फर्स्ट करें ए और बी टू मैट्रिसेस हैं, तो ए और बी इक्वल कहलाएंगे, तो इनको हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी। इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। इसी तरह सेकंड कंडीशन है इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। मिसाल देखते हैं इसकी। फर्स्ट करें ए इज इक्वल टू 1 3 -4 2, तो इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 होगा, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, लिहाजा इसका ऑर्डर 2/2 होगा। इसी तरह b इज इक्वल टू 1 2 + 1 -4 4 -2, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 होगा, क्योंकि इसमें भी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। a इज इक्वल टू 1 3 -4 2, b इज इक्वल टू 1 2 + 1 -4 4 -2। यहाँ पे हम देख सकते हैं a की जो सेकंड एंट्री है वो 3 है और b की जो सेकंड एंट्री है वो भी 2 + 1 है, जिसका आंसर 3 ही आता है। इसी तरह a की जो फोर्थ एंट्री है वो 2 है और b की जो फोर्थ एंट्री है वो 4 -2 है, जिसका आंसर भी 2 ही आता है। तो लिहाजा सेकंड कंडीशन जो कि थी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए, वो सेटिस्फाइड है, लिहाजा a और b इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने ऑर्डर चेक करना है। इसमें से हम डी पार्ट और एच पार्ट को देखेंगे। आइए डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 4 0 6। इसमें 4 रो 1 है, 0 रो 2 है, 6 रो 3 है, जबकि 4 0 6 ये कॉलम 1 है, लिहाजा डी का ऑर्डर 3/1 होगा। इसी तरह h इज इक्वल टू 2 3 4, ये रो 1 है, 1 0 6 रो 2 है, 2 1 कॉलम 1 है, 3 0 कॉलम 2 है, 4 6 कॉलम 3 है। यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, लिहाजा h का जो ऑर्डर होगा वो 2/3 होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी हमने चेक करना है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल होंगे। आइए इसमें से हम f और g पार्ट चेक करते हैं। f इज इक्वल टू 2 6, इसका जो ऑर्डर है वो 2/1 है। g इज इक्वल टू 3 -1 3 + 3, इसका ऑर्डर भी 2/1 है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन इक्वल मैट्रिसेस की जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है, यानी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है जो कि 2/1 है। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। f इज इक्वल टू 2 6, g इज इक्वल टू 3 -1 3 + 3। जहाँ पे हम देखें f की जो फर्स्ट एंट्री है वो 2 है और g की भी फर्स्ट एंट्री 3 -1 है, जिसका आंसर भी 2 ही आता है। इसी तरह f की जो सेकंड एंट्री है वो 6 है और g की जो सेकंड एंट्री है वो 3 + 3 है, जिसका आंसर भी 6 ही आता है। लिहाजा कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं, यानी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, इसलिए f और g दोनों इक्वल होंगे। इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।